तो हाइड्रोकार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कम से कम हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीज़ तो होनी चाहिए, तो उसको हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन ये दो चीज़ होनी चाहिए, उसको हाइड्रोकार्बन कहलाने के लिए उस कंपाउंड को। अगर ठीक ना, कार्बन और हाइड्रोजन तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ और दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक ना, जैसे नाइट्रोजन भी लगा हुआ हो सकता है, उसके साथ ऑक्सीजन भी लगा हुआ हो सकता है, सल्फर भी लगा हुआ हो सकता है, मगर ये दो चीज़ें, दो एलिमेंट उसमें ज़रूर पाए जाएंगे हाइड्रोकार्बन में, कार्बन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोकार्बन की बड़ी लंबी सीरीज होती है, बहुत लंबी सीरीज होती है। आप मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो मेडिकल स्टोर पर जो है जितनी दवाएं हैं मैक्सिमम जो है हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। यहाँ तक कि हम और तुम भी हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन से मिलके हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आई ना? तो ये बहुत लंबी सीरीज होती है और इसके जो प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं, इनकी इतनी लंबी सीरीज होती है, इतनी लंबी सीरीज होती है कि बस पूछो मत। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, उसको अगर आप मिलाते जाएंगे, कोई एलिमेंट है अगर उसको बांड बनाते जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो बांड कमज़ोर होता जाएगा, बांड कमज़ोर होता जाएगा। मगर कार्बन में बांड, जैसे ये कार्बन, कार्बन से कार्बन मिला, कार्बन से कार्बन मिला, कार्बन से कार्बन, इस तरह से ये मिलता चला जा रहा है, ठीक। बांड कमज़ोर तो होते हैं मगर ये बहुत आगे जाने के बाद कमज़ोर होते हैं, पहले ही कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक ना। अब ये बांड अगर कमज़ोर होता जाएगा तो टूट जाएगा बांड, बांड बनेगा ही नहीं। मगर कार्बन में ये चीज़ पाई जाती है, क्या, सेल्फ लिंकिंग है, हाँ, सेल्फ लिंकिंग, जो ना, जिसको कैटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन, कैटिनेशन, इसको कैटिनेशन कहते हैं। बांड ये कमज़ोर नहीं पड़ता है, पड़ता है कमज़ोर, मगर बहुत आगे जाने के बाद कमज़ोर पड़ता है, ठीक। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अगर यहाँ डबल बांड लग जाए तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ डबल बांड लग जाए अलग कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ OH लग जाए अलग कंपाउंड बन जाए, यहाँ OH लग जाए अलग कंपाउंड बन जाए, यहाँ डबल बांड लगा करके एक OH लगा दो, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ डबल बांड लगा करके एक OH लगा दो, दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक ना। इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो, एक अलग कंपाउंड बनेगा, कीटोन ग्रुप लगा दो, एक अलग कंपाउंड बनेगा। इस तरह से इतने कंपाउंड बनते हैं ये कार्बन, हाइड्रोकार्बन के, ठीक है। तो अब इसमें देखो, हम बहुत डिटेल में न जा करके हम CH3 का स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं, CH4 का कैसे बनता है ये, ठीक। कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो, 6 होता है, ठीक। तो ये देखो, पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट के S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट 2s 2p, 2s 2p, दूसरे ऑर्बिट में S ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल होते हैं, S और p। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, P में 6, D में 10
और F में 14, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ये 3 खाने होते हैं, 6 हो जाएंगे। D में इस तरह से 5 होंगे, है ना, 5 सब ऑर्बिटल होंगे। 1 2 3 4 5। F में कितना होंगे? 7 होंगे, ठीक है। तो एक खाने में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। S में एक खाना होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन। P में 3 होते हैं, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितने बॉक्सेज होते हैं? 5 दूना 10। और F में 14। तो यहाँ देखो, दूसरे में, पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2। दूसरे में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो अगर तुम सिंपल वे में देखो, कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, सही ना, 4। तो यहाँ एक हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास। तब इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। इसके 1 इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन से इसका 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कार्बन के 4 हाथ होते हैं, चारों हाथ से एक हाइड्रोजन क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा, ये मीथेन बन जाएगा, ठीक। अब जरा आ जाओ यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ देखते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 2 होंगे, 6 है ना कुल। इसमें 2 हो जाएंगे। फिर ये तो दूसरा वाला ऑर्बिट है, इसके S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचा 2, तो वो कहाँ जाएंगे? P में जाएंगे। बात समझ में? P में जाएंगे। तो देखो यहाँ, देखो इसका एनर्जी लेवल और इसका एनर्जी लेवल नियर अबाउट क्या होता है? सेम होता है। इसके एनर्जी नहीं, इसके एनर्जी लेवल में और इसके एनर्जी लेवल में बहुत फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? कि ऑर्बिट बदल गया है। ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा, ये दोनों दूसरे ऑर्बिट के हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। बात समझ में? तो देखो यहाँ बना ये S, ये S, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद P, 3 ब्लॉक होते हैं P में। पहले में 2, दूसरे में 2 हो गया। अब ये इसके जो 3 ब्लॉक होते हैं, जो 3 इसके जो सब ऑर्बिटल होते हैं, उसमें एक कहलाता है PX, दूसरा PY और तीसरा PZ, ठीक। अब देखो पेयरिंग कैसे होगी इसमें पेयरिंग कैसे होगी? 4 हाइड्रोजन को जो जुड़ना है, तो एक हाइड्रोजन देखो के पास 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये तो इसकी तो पेयरिंग इससे हो जाएगी, ठीक। इसकी पेयरिंग इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी। इसकी किससे होगी? ये खाली रहेगा, बोलो। जबकि हमको पता है कि कार्बन कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है? 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। बात समझ में? तो ये देखो, ये ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सा स्टेट है? ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक। कौन सा स्टेट है ये? ग्राउंड स्टेट है ये। ग्राउंड स्टेट से ये किस स्टेट में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इसमें आ जाएगा।
देखो एस की भी एनर्जी अलग होती है, पी की भी एनर्जी अलग होती है। इसकी और इसकी तो एनर्जी अलग होते ही है ना। ऑर्बिट नंबर 1 ऑर्बिट नंबर 2 की एनर्जी में तो डिफरेंस होता ही है। पी और एस में भी, एस और पी में भी डिफरेंस होता है। बात समझ में आई? तो अब ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसमें होता ये है कि देखो एस और पी के 3 और एस के 1, ये दोनों आपस में इन दोनों की मिक्सिंग होगी। क्या होगी? मिक्सिंग होगी। ठीक। और मिक्सिंग होने के बाद फिर देखो इस तरह से ये 4 सब ऑर्बिटल बनेंगे, 4 बन जाएंगे। बात समझ में आई? कितने बने? 4। इसको हम अलग कर दें, 4 ये बन गए। तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। 4 है ना? 4। ठीक। अब उसके बाद एक हाइड्रोजन इसका, देखो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक है, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। जब ये तीनों आपस में मिक्स हो करके ये जो 4 सब ऑर्बिटल बने, ठीक है, तो चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। चारों की एनर्जी सेम होगी। इसको हम, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का? देखो ये एस है और कितने पी के कितने हैं? 1 2 3। पी के कितने हैं? 1 2 3। और इसके कितने हैं? एस के 1। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। बात समझ में आई? sp3 क्यों कहलाएगा? ठीक, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल, 1 2 3 मिल करके 4 नए ऑर्बिटल बने। और चारों नए ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए आपके पास जो है 3 लड्डू हैं बेसन के, और एक लड्डू कोई डिफरेंस है किस चीज़ का बताओ? एक लड्डू कोई दूसरा ले लो, 3 बेसन के ले लो, हैं मोतीचूर, चलो एक ले लो उसको। आप तीनों को तोड़ दो, चारों को तोड़ करके मिक्स करके 4 लड्डू बना दो, तो आप चारों का टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, चारों की एनर्जी सेम होगी। बात समझ में? तो इसमें जो कैरेक्टर होगा, इस ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना होगा? बोलो। यहाँ देखो एस पी 3 है, तो कुल मान लो 25 25 25 25 100। तो 25% एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा और 75% पी ऑर्बिटल का इसमें कैरेक्टर होगा। बात समझ में आई? तो अब ये मान लो देखो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास? 1। तो इसमें 1 होगा ना? इसमें देखो 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब इसकी शेयरिंग इससे होगी, इसकी शेयरिंग इससे होगी, इसकी शेयरिंग इससे होगी, और इसकी शेयरिंग इससे हो जाएगी। बात समझ में आई? तो क्या बन गया? CH4
H H और ये H। तो ये सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन और कार्बन में जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल है कि डबल है? सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कुल इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, कुल 4 सिग्मा बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड अगर है तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। देखो सिंगल बॉन्ड अगर है, बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा होगा, एक सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। इस तरह से बनता है। अभी तो इसमें सब क्या है? सब सिग्मा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे देखो कार्बन के 4 हाथ, 2 इसका 2 हाथ, इसके 2 हाथ से पकड़ लिया। अब यहाँ क्या? हाइड्रोजन H H H और H। कितना हो गया ये? यहाँ भी होगा 1 2 3 4, यहाँ होगा बस, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। फिर इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले से बॉन्ड बना लेगा। इसका इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? नहीं हो गया। 4 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड में 4 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी पूरा हो गया ना। तो अब इसमें देखो कितने सिग्मा कितने पाई है? कितने सिग्मा कितने पाई? 4 सिग्मा 2 पाई। हाँ 1 2 3 4 नहीं 5 सिग्मा। 5 सिग्मा 1 पाई। 5 सिग्मा होंगे। क्यों कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई। एक सिग्मा इसमें 2 3 4 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। बात समझ में? तो इस तरह से अब मैं इसका नॉमेनक्लेचर बताने जा रहा हूँ। इसको मिटा दूं। इतनी बात समझ में आ गई है? ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है बोलो? ये देखो ट्रिपल बॉन्ड। अब इसे कितना हाइड्रोजन लगेगा? इसका 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड बना लिया। एक ही बचा है ना। तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा और एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। तो इसका फार्मूला क्या हुआ? C2H2 C2। और इसका क्या था? ये जो डबल बॉन्ड था H H H H, ठीक है। देखो यार ये C2H4, कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक। और इसमें देखो C, तुमको आ रहा है इसलिए तुमको ये समझ में आ रहा है कि उसको नहीं आ रहा है। इसमें C और हाइड्रोजन कितने? 4, ठीक। ये मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। ये क्या है? 2 कार्बन होता है तो इथ लगाते हैं, 1 कार्बन होता है तो मिथ लगाते हैं, ठीक। और ये सब जब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें मिथ के साथ एन लगाएंगे, मीथेन, ठीक। और डबल बॉन्ड अगर है तो मिथ के साथ, हाँ तो मिथ तो एक कार्बन से तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन चाहिए ना। तो मीथीन तो नहीं होता है। इथ मीन्स 2 कार्बन इथ, तो ये इथीन, इन लगेगा। बात समझ में? और ट्रिपल बॉन्ड है अगर तो इथाइन, ठीक। इसको अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन,
ठीक है। अब मैं देखो अल्केन तुमको बताऊं पहले, अल्केन, उसके बाद तब अल्कीन और तब अल्काइन। देखो अल्केन का फार्मूला, अल्केन ANE लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, ANE लगेगा, अल्केन। अब अल्केन का फार्मूला देखो, CnH2n+2, ये अल्केन का ये फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है ये, अल्केन का ये फार्मूला होता है, ठीक। अल्केन का अगर कार्बन एक है तो क्या होगा, मिथ। कार्बन अगर एक है, एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो, तीन कार्बन है तो प्रो, चार कार्बन है तो ब्यूट, और पांच है तो पेन, छह है तो हेक्स, सात है तो हेक्ट, आठ है तो ऑक्ट। इस तरह से ये, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ अल्केन का ये फार्मूला है, ठीक। अगर इसमें एक कार्बन आएगा तो मिथ और सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे, मतलब इस फार्मूले पर अगर रहेंगे तो उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, उसके साथ एन लगेगा उसके साथ, ठीक। तो अब जरा मुझको बता दो, देखो n = 1, n की जगह 1 करो, n की जगह 1 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, n C हुआ, और n की जगह 1 रखना है, तो 2 × 2 और 2 2 4, CH4, एक कार्बन मिथ, और इस फार्मूले पर है ये सब सिंगल बॉन्ड होगा, इस फार्मूले पर जो भी आएगा सब सिंगल बॉन्ड होगा, बात समझे। उसमें पाई सब सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड उसमें, जिसमें सब सिग्मा बॉन्ड होंगे वो सबका एन लगेगा, तो मिथ के साथ एन, मीथेन। अब एन की जगह 2 लिखो, तो C2 और 2 2 या 4 और 2 6, ये क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा ये इथेन हो जाएगा, ठीक। और एन की जगह ये कर लें, ये नाम है ना, इथेन 3, इसके 3 करो तो C3, 2 3 या 6, 6 और 2 8, H8। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब N की जगह 4 कर दो, तो यहाँ 4 C4 और H, 4 2 जा 8 और 2 10, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये 4 है ना, तो ब्यूटेन। और N = 5, पर C5H12, पेंटेन हो गया। अब N = 6, तो C6H, 6 × 12 और 2 14, कितना हो जाएगा ये, 6 है ना, हेक्सेन। तो इस तरह से ये आएगा, C7H16, कितना हो जाएगा ये, हेप्टेन। ये बात समझ में आई? तो इसको हम अल्केन कहते हैं, ये सब मिला करके क्या कहेंगे, अल्केन। तो मीथेन क्या है, अल्केन सीरीज का है, ये अल्केन सीरीज का है, ये भी अल्केन सीरीज का है, ये सब अल्केन सीरीज का है।
बात समझ में आई? ये सब अल्केन यही होमोलोगस सीरीज कहलाता है ना। यस सर। जो एक सीरीज के हैं ये सब होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। बात समझ में? तो इसमें डिफरेंस CH2 का होता है ना। हाँ वो बात तो खूब पढ़ लिया। देखो कितने का, हाँ डिफरेंस देख लो कितने का है। डिफरेंस देखो कितने का है। देखो ये 4 है और इसमें कितने कार्बन एक और इसमें कार्बन एक, कार्बन इसमें बढ़ गया और हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 6 है, तो CH2 CH2 देखो सब में वही, इसमें देखो 6, इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन का फर्क और 1 कार्बन का फर्क, इसमें देखो 2 हाइड्रोजन का फर्क, ये 10 और 12 है और ये 4 और 5 है। तो CH2 का डिफरेंस करते चले जाओ, CH2 का डिफरेंस आप करते चले जाइए आप। बात समझ में आई? ठीक। और देखो अब इसके बाद अल्कीन क्या होता है? अल्कीन 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 इसमें क्या लगा है? ईन, इसमें ईन लग जाएगा। मिथ, मीथीन, इथ, इथीन, प्रोपीन। इसका फार्मूला क्या होगा? इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो CnH2n, तो इस फार्मूले पर ये बनेगा। तो आप देखते हैं पहला ने अल्काइन अभी कहा आएगा, N=1 तो C और ये 2 और ये 2 CH2 ठीक है। नहीं अब इसमें जो है नहीं इसमें N=1 से तो होगा ही नहीं, इसमें डबल बॉन्ड होना है ना, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन 2 चाहिए ना, तो N=2 से शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही? इसमें डबल बॉन्ड होगा, इनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, तो जिसके बीच डबल बॉन्ड होगा वो 2 होना चाहिए ना, तो N=2 N=2 पर ये कितना हो जाएगा? C2H4। अब ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कार्बन 2 है इथ और फिर इसमें इन लग जाएगा इथीन। अब N=3 यहाँ रख दो, C3H 2 3 जा 6। अब ये 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपीन हो गया। N=4 C4H8। अब ये क्या हो जाएगा? 4 है तो ब्यूटीन, ब्यूटीन। N=5 पर C5H10 पेंटीन है ना, पेंटीन भी होता है नहीं तो जी ये 6 है हेक्सीन और N=6 ये 6 है ना, N=7 तो C7H14 ये क्या हो जाएगा? हेप्टीन, ऑक्टीन है ना। इस तरह से ये अल्कीन है। ये क्या है? ये एक होमोलोगस सीरीज है, ये दूसरी होमोलोगस सीरीज है, ये सब एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, ये सब अलग होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। बात समझ में आई? अब उसके बाद जो है देखो, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख दूं, बोलो CnH
2N। अब अल्काइन में इसमें आपने 2 कम कर दिया, घटा दिए, 2N हो गया। अब 2N में से 2 माइनस कर दो तो 2N माइनस 2 हो जाएगा, 2N माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होगा अल्काइन का क्या होगा, CN H नहीं जी, 2N प्लस 2 क्या माइनस कम करते आ रहे हैं ना। तो अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ n = 1 करें, n = 1 का डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेगा इसमें मैं यहाँ लिख दूँ कि सब इसमें बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल होंगे। इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें जो बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। n = 2 रखो यहाँ, C2H 2 2 या 4 4 minus 2 2 n = 3 पर C3H 2 3 या 6 6 minus 2 कितना होगा 4 और C4 रख दें अगर तो ये C4 हो जाएगा और 4 2 जा 8 minus 2 H 6 C5 रख दें तो ये C5 हो जाएगा और H 2 इसमें बढ़ जाएगा और 8 हो जाएगा। C = n = है n = 5 n = 6 रख दें तो C6 H 10 n = 7 C7 H 12। इसका नाम क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें देखो ये 2 कार्बन है इथ, और फिर इसके बाद क्या इसमें लग जाएगा, इसमें ये जोड़ दिया जाएगा ये चीज इसमें मिला देंगे, 2 कार्बन इथ और YeNe मिला देंगे तो क्या ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इथाइन। ये क्या हो जाएगा, 3 है तो प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन और ये हेप्टाइन, ऑक्टाइन। इस तरह से ये चलेगा। ये बात समझ में आई, इसका इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अगर तुमको ये बनाना है, यहाँ देखो ये कैसे ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, C और C, दो हाइड्रोजन लगने हैं तो एक हाइड्रोजन इस पर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पर। ये चारों बाहें फैलाए हुए हैं ये, ठीक। एक इससे लिंक हो गया, 3 बचा, ये भी चारों बाहें फैलाए हुए हैं, ठीक। बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया, बोलो, ये इथाइन। इस तरह से सबका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ठीक। इसका नाम बताइए, आप इन तीनों का नाम बताइए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जितने कार्नर है उतने कार्बन है। जो कार्नर है वो क्या है, कार्बन है। बात समझ में?
और सब देखो सिंगल बॉन्ड है, सब क्या है, अल्केन होगा, सब सिंगल बॉन्ड है, अल्केन होगा। बात समझ में आई? तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितने कार्बन? तो 6 कार्बन का मतलब हेक्सेन। ये क्या है? हेक्सेन। 1 2 3 4 5 पेंटेन। और ये 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक, बात सुन रहे? अब देखो अगर मैं ये लिखूं, ये अब ये क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, 1 2 3 4 5 कार्बन और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखो अगर आखिर में रहेगा या इधर तो आप तो वो पेंटीन आप उसको कह लोगे, मगर अगर वो डबल बॉन्ड अगर कहीं बीच में है, कहीं दूसरी जगह अगर वो है, तब उसका नाम अलग होगा, उसका नाम अलग होगा, वो हम बताएंगे बाद में। ठीक ना? किनारे पर अगर है, ठीक, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक, और इसका नाम 2 3 4 5 पेंटाइन। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कार्बन 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 1 2 3 4 5 है ना? तो अब देखो पांचवा इसके बीच ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, इसके बीच डबल बॉन्ड है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये तो पेंटीन है, ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका देखिए, इसका दूसरा भी नाम है। ठीक, हाँ, इसका दूसरा नहीं, ये भी वही नाम है, इसका भी देखो दूसरा नाम। देखो जहाँ जहाँ खाली है हर जगह क्या लगेगा? हाइड्रोजन। मालूम है ना? हर जगह हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, कार्बन का नाम दे दो, 1 2 3 4 5 लिख के कार्बन का नाम देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप का काम ये कर रहा है। कार्बन का नाम आप वहां से देंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उस कार्बन को कम नंबर मिले जहां से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर है ना? तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, जिस पर डबल बॉन्ड है वो 5 नंबर मिल रहा है, कम नंबर मिलना चाहिए जिस पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा 5 है ना? पेंट, 1 नंबर पर है ये डबल बॉन्ड, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, डबल बॉन्ड है ना? इन लगता है ना? पेंट 1 इन, ये भी एक नाम इसका, पेंटीन का एक नाम ये भी होगा, पेंट 1 इन। क्यों पेंट 1 इन? 5 कार्बन और 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इन, डबल बॉन्ड मीन्स इन कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, पेंट 1 इन। उसी तरह से इस पर देख लो, पेंटाइन को देखो यार, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड, इस पर एक हाइड्रोजन होगा और एक हाइड्रोजन इस पर होगा, इसके चारों इंगेज हो गए ना? इसके भी चारों इंगेज हो गए। तो अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या होगा? 2 हाइड्रोजन, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे, 3 होंगे यहाँ कार्बन के चारों, 1 2 4 हाथ जो खाली हैं
तो इसको हम कैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 और CH CH3 CH2 CH2 CH ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। मगर इससे देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये पेंटाइन है, क्या है, पेंटाइन है। एक और नाम इसका क्या होगा, कार्बन को नाम आप दे दीजिए, वहां से उधर से कार्बन को नाम नॉमेनक्लेचर वहां से नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आए, उस कार्बन को कम नंबर मिले जिस पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन पर है, तो 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसको 5 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाएगा, पेंट एक नंबर पे है 1, पेंट 1 आई। बात समझ में आई? पेंट 1 आई। ठीक उसी तरह से देखो, मिटा दे इसको, है ठीक उसी तरह से देखो, मान लो अगर एल्कोहल ग्रुप अगर लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है ना। इसका एक हाथ देखो, OH ग्रुप के पास एक हाथ होता है ना, एक हाथ देखो यहाँ O है, ऑक्सीजन के आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक, और एक बॉन्ड बनाने के लिए ये खाली है, एक बॉन्ड बनाने के लिए ये तो इससे मिलकर बॉन्ड बना लिया, ये वाला खाली है। अब ये जिसको पाएगा उससे हाथ मिला लेगा, ये इसका एक हाथ खाली है। बात समझ में आ गई? तो OH ग्रुप जो है क्या कहलाता है, एल्कोहल ग्रुप, ठीक। तो अगर मीथेन में OH ग्रुप लगा है तो ऑल लगेगा, ऑल मीथेनॉल, क्या लगेगा, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से लगेगा, ठीक। जैसे मान लो देखो मैं तुमसे ये CH3OH, देखो ये है CH और OH का एक हाथ खाली है। बोलो, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाए, छोड़ के चला जाए, ये इससे क्या करेगा, मिल जाएगा आखिर, तो क्या बन जाएगा, ये मीथेनॉल, मीथेनॉल क्या बनेगा, मीथेनॉल, ठीक। ठीक उसी तरह से C2H5 C2H6 होता है ना, इथीन क्या होता है, C2H, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो C2H5, एक हाथ इसका खाली हो गया, तो अब इससे लग जाएगा क्या, OH। कैसे लगेगा, देखो C H H H H H, 5 हाइड्रोजन हो गए, एक खाली है, उससे क्या लग जाएगा, H, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल। बात समझ में? उसी तरह से C यहाँ की वजह से लग जाए और सब पर हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, 3 है ना, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेन ऑल लग जाएगा, OH लगा है अल्कोहल ग्रुप, तो ऑल। इसी तरह से 3 अगर है तो ये 4 है, उससे लगा है, सब पर हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा,